नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम अगेन पढ़ेंगे ज्योग्राफी के कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs। ठीक है दोस्तों, इससे पहले भी हम ज्योग्राफी के 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं इम्पोर्टेंट MCQs। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है ज्योग्राफी का, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है दोस्तों, तो इन सब के जो PDF होंगे वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब करते हैं वीडियो को शुरू। लेट्स गो। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, क्या पूछा गया दोस्तों हमसे, विच कंट्री प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट बनाना इन द वर्ल्ड। यानी कि दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन करता है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इंडिया, चाइना, इक्वाडोर एंड अमेरिका। ठीक है दोस्तों, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है केले का, वो दुनिया के किस देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है केले का। तो दोस्तों वो होता है इंडिया का। ठीक है दोस्तों, इंडिया हमारा पहले नंबर पे आता है, ठीक है, केले के उत्पादन में। और अगर आपको पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जो केले का उत्पादन है वो किस स्टेट में होता है, तो दोस्तों वो होगा आपका कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तमिलनाडु में आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है केले का। ठीक है, और अगर बात की जाए दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा चाइना। ठीक है, ये दूसरा सबसे ज़्यादा केला उत्पादन करने वाला देश है, और इसके बाद इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर है जो ये तीसरे नंबर पे है केला उत्पादन के मामले में। तो दोस्तों ये था हमारा पहला प्रश्न। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया हाउ मच इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमसे पृथ्वी का जो रेडियस उसको पूछा गया है कि पृथ्वी का जो रेडियस है वो कितना होता है। तो आपके ऑप्शन जो है वो आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दूं जो अर्थ है उसकी शेप पहले कोई स्फेयर बोलता था, कोई राउंड बोलता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू डाटा जो दोस्तों ये रिलीज़ हुआ है 2021 का, ठीक है, तो उसका जो उसके अनुसार जो अर्थ की शेप है दोस्तों वो कैसी है, एलिप्सॉइड। ठीक है, इस चीज़ को भी ज़रूर नोट कर लेना दोस्तों। ये दोस्तों नई शेप बोला गया उन्होंने कि अर्थ की जो शेप है वो एलिप्सॉइड की तरह है। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात की जाए आपको रेडियस की, जो अर्थ का जो रेडियस है, तो दोस्तों वो कौन सा, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर हमारा 6378। ठीक है, 6378 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमसे इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, इन विच स्टेट इज़ द पंखुड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही शानदार प्रश्न आपका। क्या पूछा गया कि जो पंखुड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, लोकेट करती है। ठीक है, आपके ऑप्शन इस प्रकार है, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दूं जो पंखुड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे लोकेट करती है। ठीक है दोस्तों, यही याद रखना है, वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में लोकेट करती है। ए पार्ट इज़ द राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में और कुछ नेशनल पार्क है, जैसे पंखुड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके साथ साथ आपका आता है नामदाफ। आपका जो नामदाफ नेशनल पार्क है वो भी आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है, नामदाफ नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है केन नेशनल पार्क, उसके बाद आता है मोलिंग नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये सब याद रखना है, ये सब कहाँ पे आते हैं, अरुणाचल प्रदेश में आपके आते हैं। नामदाफ नेशनल पार्क, ये भी आपका नेशनल पार्क, और ये भी आपका नेशनल पार्क। ठीक है, मोलिंग नेशनल पार्क और केन नेशनल पार्क, ये सब आपके अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न हमें क्या बोलता है,
हमें क्या पूछा गया है, इन विच फोर्ट इज़ द सहारा डेजर्ट सिचुएटेड। ठीक है दोस्तों, बड़ा शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया है कि जो सहारा डेजर्ट है वो दुनिया के किस एरिया में आता है। जैसे हमारा जो इंडिया है वो एशिया रीजन में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल आपसे पूछा गया है कि जो सहारा डेजर्ट है, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है ये। ठीक है, तो ये कौन से रीजन में आता है? क्या ये यूरोप में आता है, अफ्रीका में आता है, एशिया में आता है, या फिर अमेरिका में आता है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो सहारा डेजर्ट है वो आता है आपका अफ्रीका में। ठीक है, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर होगा। और अफ्रीका में ये कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है? मोरक्को दोस्तों, मोरक्को, इजिप्ट, मली, ठीक है दोस्तों, अल्जेरिया, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जगहें हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ एरियाज़ मैंने आपको बताए जहाँ पे सहारा डेजर्ट है जो फैला हुआ है, मोरक्को, इजिप्ट, मली, अल्जेरिया वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो अफ्रीका रीजन में ये आता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन विच स्टेट इज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन। ठीक है दोस्तों, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाओं का साक्षरता दर है जो नोट किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये प्रश्न मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि अगर बात आपको कभी भी लिटरेसी रेट की आए, चाहे वो वुमेन हो, चाइल्ड पे हो, या ऑल ओवर लिटरेसी की बात हो रही हो इंडिया में, ठीक है, तो वो किस स्टेट की होगी? तो दोस्तों वो होगी आपकी केरला की। ठीक है, केरला में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाया जाता है, वुमेन में हो, बच्चों में हो, या फिर ऑल ओवर बच्चों तीनों में हो, अडल्ट हो या जो भी हो। ठीक है, तो ये सारा केरला में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया किसका है? केरला का है। तो ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, व्हाट इज़ द हिंदू कुश। ठीक है, हिंदू कुश हमारा क्या है? ठीक है, अब से क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द हिंदू कुश। हिंदू कुश आपका क्या होता है? क्या वो क्या है? माउंटेन रेंज है, पास है, कोई लेक है, या फिर वाटर ट्रीटी है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो हिंद कुश है वो क्या है, एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, ए पार्ट माउंटेन रेंज है वो क्या है, हिंद कुश। तो आपको बता दूं जो माउंटेन जो हिंद कुश है ये कहाँ पे आपका, ये दोस्तों आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लेके, ठीक है, आपका कहाँ पे आता है, अफ़गानिस्तान वाला जो रीजन है, ठीक है, वहाँ तक ये फैला हुआ है क्या, हिंदू कुश आपका जो माउंटेन रेंज है। अगर अब बात की जाए इसकी लेंथ की, तो इसकी लेंथ टोटल कितनी है? इसकी लेंथ है दोस्तों 800 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना, अराउंड है या अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, 800 किलोमीटर अराउंड है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या हमसे पूछा गया है, विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना है। क्या पूछा गया आपसे कि भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुआ था वो कौन सा है, जो सबसे पुराना है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन इस प्रकार है, दुधवा, ठीक है, हेमिज नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या फिर कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको दो तीन पॉइंट क्लियर करूँगा, जो आपको कुछ भी पूछा है तो आप उस चीज़ का आंसर आसानी से दे पाओ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पुराना भारत का जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो है जिम कॉर्बेट। ठीक है, अब आपको इसके मैं पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, वो क्या गया है, सी पार्ट होगा हमारा आंसर। ठीक है, जिम कॉर्बेट इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1936 में, ये चीज़ याद रखना। और ये किस स्टेट में है, ये है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, ये है दोस्तों आपका उत्तराखंड में। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा और बता दूं कि सबसे पहले जब ये नेशनल पार्क जब इस्टेब्लिश किया गया था उस वक्त इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका, पूछा जा सकता है दोस्तों आपको, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हैली नेशनल पार्क था उस वक्त इसका नाम। फिर बाद में 1956 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, तो जिम कॉर्बेट। क्यों?
क्योंकि जिम कॉर्बेट नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसका एक बहुत ही अहम अपना योगदान दिया था। उसके बाद क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने अपना इसका नाम बदल के क्या रख दिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इससे पहले इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। ये भी याद रखना है। तो सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रिवर इज़ बिल्ट ऑन राजघाट डैम। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सी राजघाट जो डैम है वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपका ऑप्शन इस प्रकार है, बेटवा रिवर, घाघरा रिवर, जमुना रिवर, कावेरी रिवर या फिर ये यमुना रिवर। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दूं कि जो राजघाट डैम है वो कहाँ पे बनाया था, मतलब किस नदी के ऊपर बनाया गया है। तो दोस्तों वो बनाया गया है बेटवा रिवर के ऊपर। ए पार्ट इज़ हमारा राइट आंसर होगा, ए पार्ट। ठीक है, कौन सा, बेटवा रिवर। तो दोस्तों आपको बता दूं ये बेटवा रिवर है ये कहाँ कहाँ बहती है। ये बहती है आपकी यूपी प्लस एमपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के राज्यों के बीच ये नदी बहती है। ठीक है, और ये क्या किया गया था, यूपी और एमपी की जो सरकार थी उन्होंने ये मिलकर इस नदी पर राजघाट डैम को बनाया था। ठीक है, यूपी और एमपी की जो सरकार थी इन दोनों ने मिलकर इस नदी के ऊपर, बेटवा नदी के ऊपर मिलकर राजघाट डैम आपका बनाया था। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट आर द चोलोमू लेक सिचुएटेड। दोस्तों ये भी आपका बड़ा शानदार प्रश्न है, वैसे तो ये बड़ी बार पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो चोलोमू जो लेक है तो दोस्तों ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बता देता हूँ। चोलोमू लेक हमारी है सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में। ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो आपने क्या बोलना, चोलोमू लेक। ठीक है दोस्तों, आपने क्या बोलना, हाईएस्ट पॉइंट पे जो आपकी लेक है भारत में सिचुएटेड वो कौन सी है दोस्तों। अब वो आपकी चोलोमू लेक, और चोलोमू लेक आपकी कहाँ पे है, सिक्किम स्टेट में आती है आपकी। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना है। और चोलोमू लेक को एक और नाम है, वो क्या है दोस्तों, त्सो लामो लेक। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसका एक और नाम है त्सो लामो लेक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हुज सब्सिडरी रिवर इज़ लोहित। तो दोस्तों हमारा सब्सिडरी रिवर हमारा क्या होता है, जो सहायक नदी होती है, जैसे हेल्पिंग जो रिवर होती है। ठीक है, जो जुड़ती हुई उससे निकली हुई बड़ी नदी से छोटी नदी जो बनती है वो होती है दोस्तों सहायक नदी है। तो किसकी ये सब्सिडरी रिवर है, लोहित, जो किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों गंगाज रिवर, ब्रह्मपुत्र, मानस रिवर या फिर बराक रिवर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो लोहित रिवर है वो किसकी सहायक नदी है, वो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर की। बी पार्ट इज़ द राइट आंसर होगा हमारा, क्या होगा, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर होगा हमारा। तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र रिवर है आपकी, ये अरुणाचल प्रदेश से लेके, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से लेके कहाँ तक बहती है, असम तक। ठीक है, असम तक ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना है, ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी अरुणाचल प्रदेश से लेके असम तक आपकी बहती है। और इसी नदी के ऊपर, ठीक है, जो लोहित नदी है, ठीक है, इसी के ऊपर क्या हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ही क्या बनाया गया है, भारत का सबसे लंबा रोड ब्रिज है जो वो बनाया गया है, जिसका नाम क्या था, भूपेन हजारिका ब्रिज। ठीक है दोस्तों, ठीक है, भूपेन हजारिका ब्रिज बनाया गया था, जिसकी जो लंबाई है वो अप्रॉक्सीमेट कितनी है, 9.15 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट है, चेक कर लीजिएगा एक बार। लेकिन जो इसका नाम है, जो धौलासिया डैम इसको नाम से भी इसको जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, धौलासिया डैम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।